अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, मुझे अल्लाह ने जहन्नम दिखाई। और आप अलैहिस्सलाम ईद का खुतबा देते हुए औरतों को खसूसन ताकीद फरमाते। क्या फरमाते? आपने फरमाया, ऐ औरतों, मैंने जहन्नम देखी। जहन्नम में क्या देखता हूं कि मैंने ज्यादा तादाद, मर्दों से भी ज्यादा तादाद औरतों की जहन्नम में देखी। ऐसा नहीं कि मर्द ही जहन्नम में जाएंगे, औरतें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए हैं, आप रो रहे हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, अली, अल्लाह ने मुझे दिखाया है मराज की रात में कि मैं जहन्नम में ऐसी औरतों को देखा किस हालत में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके बालों के जरिए जकड़ कर उनको जहन्नम के दरमियान लटका दिया गया है। अब इर्द गिर्द आग ही आग है, आग ही आग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको जहन्नम के दरमियान बालों से जकड़ कर लटकाया गया है। पूछा, अल्लाह के जबरील, ये कौन लोग हैं? आपसे फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत की वो औरतें, आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरतें जो बालों पर, अपने सरों पर दुपट्टा इसलिए नहीं रखती थी कि लोग उनकी बालों को देखकर उनकी तरफ कशिश करें, लोग उनकी तारीफ करें, जो है वो माइल करने के लिए जिन औरतों ने अपने सरों से दुपट्टे उतार दिए, अल्लाह ने उनको ये सजा दी, इनको जहन्नम के दरमियान इनके बालों से जकड़कर इनको सजा दी। अब देखें, मुस्लिम माशरा, मुस्लिम लोग हमारे फंक्शनों में, शादी ब्याह बंगली में, बाजारों में हालत क्या है कि मुसलमान होते हुए मर्द भी साथ है, औरत भी साथ है, बेटी भी साथ है, भाई भी साथ है, सरों से दुपट्टे उतरे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया, ओ लोगों, औरतों को मैंने इज्जत दी। औरतों का मामला यह था कि इनको जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था, इनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। 10-10 मर्दों के साथ इनका निकाह कर दिया जाता था। मैंने हुक्म दिया, अपने सरों पर दुपट्टा रखो। इनकी हालत ये है, मेरे एहसानों को भूल गई, मेरे मामलात को भूल गई, मुझे बोल गई। ऐ मेरे फरिश्तों, इनकी सजा ये है कि जहन्नम के दरमियान में बालों से जकड़ कर लटका कर इनको सजा दी जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो उसकी सजा के लिए भी तैयार रहे। ऐसा नहीं कि अल्लाह के अजाब ऐसे नहीं कि जिनसे निडर होकर बेखौफ होकर जिंदगी बसर की जा सके। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह के अजाब ऐसे नहीं कि इनसे बेखौफ होकर जिंदगी बसर कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक और गिरोह से गुजरा, वहां औरतों की हालत ये थी, उनकी जबान को जकड़कर, जबान पर जंजीरें डालकर जहन्नम के दरमियान लटका दिया गया है। अब देखें कि जबान को जंजीर डालकर जहन्नम के दरमियान में लटकाया गया है। यह कौन सी हस्ती बता रही है? वो हस्ती बता रही है जिसके बारे में उनके दुश्मन भी कहते थे इसने कभी झूठ नहीं बोला। अब वो हस्ती बता रही है कि जबान को जंजीर से बांधकर जहन्नम के दरमियान लटका दिया जाएगा और फरिश्ते उसे सजा दे रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जबरील, ये कौन सी औरत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने खामद से बदकलामी किया करती थी, जो अपने खामद को खामद ही नहीं समझती थी, एक मुलाजिम, एक नौकर समझती थी। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की वो बंदी है, अल्लाह की राह में काम करने वाली है। जब मर्द घर का दरवाजा खोले, घर में दाखिल हो, इस कदर शानदार इस्तेमाल करे, इस कदर शानदार इस्तेमाल करे, मर्द बाहर की परेशानियां ही भूल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द अगर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता, अल्लाह हुक्म देता औरत को अपने मर्द को सजदा करे। ये मामला जिन्हें हम बहुत छोटा हल्का समझते हैं, इनका नुकसान क्या हुआ? जब एक औरत
अपने मर्द से बदकलामी करती है, उसकी नाफरमानी करती है, आगे से जवाब देती है। जब वही बच्चे उसके बड़े होते हैं वो उस वालिदैन के फरमाबरदार नहीं होते, वही बच्चे अपने वालिदैन को घर से भी निकालते हैं, वही बच्चे उनको ओल्ड होमों में भेजते हैं। इसलिए बात छोटी नहीं, बात बहुत बड़ी है। कौमें उस वक्त बनती है जब घर में औरत जो है उसको पता हो कि किसका क्या हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द से बदकलामी करने वाली औरत जहन्नम में उसकी जबान को जकड़कर जहन्नम के दरमियान लटका दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैंने एक और गिरोह देखा। वो गिरोह क्या था? मैंने औरतों का गिरोह देखा, उनकी टांगों से जकड़कर उन्हें उल्टा झंडे में लटका दिया गया है, आग ही आग है, अजाब दिए जा रहे हैं। मैंने पूछा, जबरील ये कौन औरतें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने मर्द की इजाजत के बगैर घरों से निकल जाया करती थी। मर्द को पता नहीं होता था, ये बाहर अपने काम का जो दूसरों में मर्द की इजाजत के बगैर ये घरों से निकल जाया करती थी। इनकी सजा अल्लाह ने ये रखी है कि इनको टांगों से जकड़कर, जिन टांगों से अपने खामदों की इजाजत से बगैर निकलती थी, इन्हीं टांगों से जकड़ कर इन्हें उल्टा लटका दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक और गिरोह को देखा। क्या देखता हूं? क्या औरतें हैं, उनके मुंहों पर क्या है? मांस है, जिल्द है, लेकिन अल्लाह ने उनके नाखन तांबे के बना दिए गए हैं। वो क्या कर रही हैं? वो अपने जो मुंहों से, चेहरों से मांस नोच नोच के निकाल रही हैं, मांस नोच रही हैं, जो हैं अजलात उनको नोच रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील ये कौन सी औरतें हैं? जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं। वह औरतें जब घर से बाहर निकलती थी, अपने खामदों के लिए नहीं, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये मेकअप किया करती थी, अपने चेहरों का बनाव श्रृंगार किया करती थी। खामदों के लिए नहीं, खामदों के लिए तो घर में होता है, लेकिन इनकी हालत ये थी, ये खामदों को जो गैर महरम थे उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए मेकअप करके बाहर निकलती थी। आज इनकी सजा ये है कि जिस चेहरे को ये मेकअप करके सजाती थी गैर महरमों के लिए, इनकी सजा ये है उसी चेहरे को अपने हाथों के नाखनों से नोचें, उसी चेहरे को अपने हाथों से मसख करें, उसको बर्बाद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की, ऐसी औरतों की ये सजा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक और औरतों के गिरोह को देखा। क्या देखता हूं? उन औरतों की आंखों को निकाल दिया गया है, औरतों की आंखों को निकाल दिया गया है, कानों को काट दिया गया है, जबान को काट दिया गया है। अल्लाह की कसम आप कहेंगे कि शायद ये हर वक्त डराता रहता है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों मैंने कुरान भेजा ही इसलिए है, फांजिर लोगों को डराया जाए, औज़रन, और क़यामत के दिन किसी के पास कोई उज़र ना रहे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्ना अरसलना का ए नबी अलैहिस्सलाम, हमने आपको भेजा ही इसलिए है, शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीरा, आप इन पर गवाह भी हैं, इनको खुशखबरियां भी देने वाले हैं कि जो औरतें अपने खामदों की फरमाबरदार हैं, अल्लाह वालियां हैं, जो अपने खामदों की इजाजत से बाहर नहीं निकलती, अल्लाह वालियां हैं, जो अपने खामदों के लिए बुलाव स्वीकार करती हैं, अल्लाह वालियां हैं। लेकिन फरमाया, मैं लोगों को बशीर व नज़ीरा, डराने के लिए भी भेजा गया हूं, ताकि औरतों को पता चल जाए कि जो खामदों की नाफरमानियां करती हैं, खामदों के अलावा गैर महरमों के लिए मेकअप करती हैं, उनको लिए डराने के लिए भी भेजा गया हूं। अल्लाह की कसम, हमने गलत मतलब निकाले हैं तकरीरों में, लोगों को खुश करते हैं। इसी वजह से आज शादियों में, बाजारों में, मोहल्लों में, घरों में हाल ये है कि औरतें खामदों की नाफरमान हैं और बालाओ श्रृंगार करके लोगों के लिए निकलती है। ये हमसे कोई बात ढकी छुपी नहीं कि कोई कहे नहीं, ऐसी नहीं बात। आप देखें, नया फैशन चल चुका है,
मुस्लिम लोग, मुस्लिम हुक्मरान, शादी का मामला है, पता नहीं कहां कहां से लोग बुलाए गए होते हैं। पहले फिर भी कुछ पर्दा था, औरत आती मर्द आता वो स्टेज पे बैठे हुए हैं, वो भी बेहयाई है कि अगर पर्दे के बगैर बैठे। लेकिन आज कल नया फैशन एक उठा हुआ है कि औरत और मर्द की जब एंट्री होती है क्या होता है, पूरा हाल में अंधेरा कर दिया जाता है। एक ट्यूबलाइट जलाकर उस औरत को गैर मेहरमन किस तरह तकते हैं पूरे हाल को दिखाया जाता है। उसका भाई भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है। बतलाओ, इतनी बेहयाई करने के बाद मौलवी से कहा जाता है डराना नहीं, और हालात ये पैदा हो चुके हैं। इतनी बेहयाई तो अरब के मुशरिकों में भी नहीं थी जितनी आज उम्मते मुसलमान में हो चुकी है। और फिर बड़े फख्र के साथ ये एंट्रियां कराते हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये ना बताया गया हालात और बस से बदतर होते जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जिसका कान काटा गया है, जबान काटी गई है, उसकी आंखें निकाल ली गई हैं, उसको जहन्नम की आग में उसके पांव के नीचे इस कदर गर्म कोयला रखा जाता है कि उसका जो दिमाग है वो हंडिया की तरह उबलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उस औरत को काट कर टुकड़े कर करके एक थाल में रखा जाता है और फिर उसे आग में डाल दिया जाता है। ये उस औरत की सजा है। आपने फरमाया, अल्लाह जबरील ये कौन सी औरतें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरत है, गैर महरम से जो है वो बच्चा उसके यहाँ आता, गैर महरम से तल्लकात रखती, बच्चा हो गया और अपने शोहर के नाम कर देती। अब जुर्म कितना बड़ा है कि औरत निकाह करके लाए और वो औरत अपनी मस्तियां करते हुए किसी और का बच्चा अपने खामद के नाम कर दे, सारी जिंदगी वो मर्द बेचारा पालता रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतों की सजा ये होगी, कान काट दिए जाएंगे, जबान काट दी जाएगी, आंखें निकाल ली जाएंगी, जो अपने खामदों के साथ ये ज्यादती करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, मैंने कुछ औरतों को देखा, उन औरतों की हालत ये थी कि जहन्नम की आग को पिघलाकर, जहन्नम की आग को पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद उनके मुंह में उस आग को डाला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उस आग को, जहन्नम की आग को पिघलाकर मुंह में डाला जाएगा, उस मुंह में डालने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके जिस्म की सारी अंठड़ियां, बेदा, जिस्म के तमाम आज़ा अंदरूनी, अब वो पिघल कर बहाने के रास्ते बाहर आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उस पिघले हुए बहाने को, पिघले हुई अंठड़ियां को, पिघले हुए मैदे को जो बहाने के रास्ते निकला होगा, उसको प्याला भर कर उसको पिलाया जाएगा, ये उसकी सजा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील ये कौन सी औरतें हैं? फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी आपकी उम्मत की वो औरतें हैं, वो ये आपकी उम्मत की गुनाहगार वो औरतें हैं जो दलाला थी, मासूम बच्चियों को किसी बहाने से, किसी तरीके से अपने पास बुलाती, उनको वर्गलाती, उनको फहाशी के अड्डों पर बैठा देती, उनसे ज़नाकारियां करा के पैसे कमाती। बतलाओ, जो औरत किसकी बहन बेटी को फहाशी पर लगा दे, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? हमारा माशरा इस बुराई से बड़ा पड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं। एक ही वजह है, मिंबरों पर यह बात बताई नहीं जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत किसी की बहन बेटी मासूम को इस काम पर लगाएगी, उस दलाला औरत का हाल ये होगा कि उसके मुंह में आग को पिघलाकर एंठड़ियां जब पिघल जाएंगी, पखाने के रास्ते निकलेंगी, वही उसकी खुराक होगी। बतलाएं कितने खतरनाक काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों और जहन्नम की आग से बच जाओ, जिस जहन्नम की आग से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्द भी जहन्नम में होंगे, औरतें भी जहन्नम में होंगी, अपने अपने मामलात की वजह से हर कोई गिरा हुआ होगा। फरमाया, या अय्युहन्नासु अबगू, ऐ लोगो
जहन्नम का तज़किरा आने पर रोया करो, अल्लाह के डर से रोया करो। इसलिए रोया करो, फाइन तबकू फतबाकू। ओ लोगो, ओ जहन्नमियों की सजा सुनने से रोना नहीं आता। दिल सख्त हो चुका है, दुनियावी ख्वाहिशात ने गलबा कर लिया है, दिल में आंसू नहीं आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, और सुनकर रोंदलुओं जैसा मुंह बना लो, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जहन्नम का तज़किरा सुनते हुए रोवो, रोंदलों जैसी शक्लें बनाओ। अल्लाह के नबी क्यों बनवाए? फरमाया इसलिए, लो और सलत फी सोहनो लाजारत, जहन्नमी इस कदर रोएंगे, इस कदर रोएंगे, इतना रोएंगे, इतने आंसू निकलेंगे, इतना खून बहेगा कि अगर जहन्नमियों के खून से, आंसुओं से जो आंखों से निकलता है, कश्तियां चला दी जाए, कश्तियां चल पड़े। फरमाया इसलिए जहन्नम का तज़किरा आने से परेशान हो जाया करो, दुखी हो जाया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमी अब देखेंगे अजाब ही अजाब है। जिल्द जल रही है, नई जिल्दें मिल रही हैं, शजरा ज़क़ूम खिलाया जा रहा है, गसलीन बुलाई जा रही है, हथौड़ों के अजाब दिए जा रहे हैं। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हम उनको सऊद पहाड़ पर चढ़ाएंगे। सऊद पहाड़ पर, ये सऊद पहाड़ क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आग का एक पहाड़ है, आग का। अब जहन्नमी को कहा जाएगा, इस आग के पहाड़ पर चढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हाथ रखेगा, उस पहाड़ पर हाथ पिघल जाएगा, फिर अल्लाह ता करेगा, इसी तरह उसको पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। 40 साल लग जाएंगे पहाड़ पर चढ़ते हुए, यही होगी, हाथ रखेगा, जिस्म पिघल जाएगा, फिर अल्लाह ता करेगा, फिर वहां से गिराया जाएगा, फिर कहा गया जाएगा चढ़ो। अब इतनी सजाएं अल्लाह फरमाते हैं, सूरह मुल्क में आता है, सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नक्शा भी खींचा, वो सुने आप हैरान होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों कुरान को पढ़ो, जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे अल्लाह की कसम हालात वाक़या ठीक नहीं हो सकते। अब जहन्नम में आओ बका है, रोना है, धोना है, चीखो पुकार है, हर तरफ परेशानी है। अब जहन्नम का दरोगा क्या कहेगा? अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजन, और जब किसी गिरोह को जहन्नम में डाला जाएगा, अब वहां जहन्नम के अजाब होंगे, सालहुम खज़ानतुहा, वो जहन्नम का दरोगा सवाल करेगा, वो कहेगा, ओ जहन्नमियों, इतनी सख्त सजाएं, किसी की टांगों से ऊपर लटकाया गया है, किसी की जबान से लटकाया गया है, किसी को आग बुलाई जा रही है, इतनी सख्त सजाएं। अब वो कहेंगे, सालहुम खज़ानतुहा, ओ जहन्नम के दरोगे सवाल करेंगे परेशान होकर, आलम यातीकुम नज़ीर, और क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? और किसी ने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि अपनी मां बहन बेटियों को समझाओ, अपने आप को हराम से बचाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी पर ले आओ। अब वो आगे से क्या जवाब देंगे? कहेंगे, कद जाअना नज़ीर, कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं हमारे पास डराने वाले आते थे। वो कहते थे ऐसा ना करो ये सजा मिलेगी, ऐसा ना करो ये सजा मिलेगी। कहते हैं, हमने आगे से क्या कहा? फकज़्ज़बना, हमने कहा ये मौलवी ऐसे ही लगे रहते हैं, इनको तो कोई और काम ही नहीं, ये पैगंबरों को भी हम ऐसे ही कहते थे, ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, वकुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, ये काफिरीन और दुनिया से मोहब्बत करने वाले ये कहेंगे, ये जो अल्लाह की तरफ से पैगामात भेज रहे हैं, ये कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं थी, ये ऐसे ही किस्से कहानियां सुना रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन वो कहेंगे, वकालू लो कुन्ना नस्माऊ, और काश हम दुनिया में ये बातें सुनते तवज्जो के साथ। इसलिए कहता हूं, जहन्नम की ज़ाबों से औपकार से बचना है। जो जुम्मे के खुतबात हैं उनको वक्त पर सुनना पड़ेगा। क्यों? जहन्नमी उस दिन कहेंगे,
लो कुन्ना नस्माऊ, अगर हम ध्यान के साथ सुनते, आओ ना अकेलू, और अगर अकल रखते, हमारे जहनों में दिमाग होते, माँ कुन्ना भी असहाब सईर, और आज जहन्नम में ये तकलीफें तो ना बर्दाश्त कर रहे होते, आज जहन्नम में तो ना होते। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या कहेंगे, कहेंगे रब्बाना गालिबत शिकवतुना, ऐ अल्लाह दुनिया में हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, ऐ अल्लाह दुनिया के माशरे रस्म और रिवाज ने हम पर गलबा कर लिया था, ऐ अल्लाह हम दुनिया के मामलात में पड़े रहे, रब्बाना गालिबत शिकवतुना, ऐ अल्लाह हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाते हैं आगे से क्या कहेंगे, रब्बाना अबसरना, अल्लाह आज हमारी आंखों में जहन्नम देखी है। जहन्नम जहन्नम बड़ा दुनिया में कहते थे, यकीन नहीं आता था, आज जहन्नम में जाकर पता चला है। रब्बाना अबसरना, ऐ अल्लाह जहन्नम देखी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वह समेना, अल्लाह लोग कहते थे दुनिया में, अंबिया रसूल पैगंबर मौलवी कहते थे जहन्नम है, कानों को सुनाई नहीं देता था, आज सुना है जहन्नम है। अल्लाह फरमाते हैं आगे से फरियाद करेंगे, रब्बाना आखिरजना, अल्लाह एक दफा जहन्नम से निकाल दे, एक दफा यहां से निकाल दे, फरजेना, एक दफा दुनिया बना, उस दुनिया में जाकर अल्लाह एक दफा लुटा दे, एक दफा दुनिया में भेज दे। अल्लाह पूछते हैं क्या करोगे, नामल सालिहा, अल्लाह तेरे हर हुक्म की पासदारी करेंगे, तुम जो जो हुक्म दिए थे ना अब जाके अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं और लोगों पर्चा ही आउट कर दिया है, जो क़यामत और जहन्नम में सवालात और जवाब होंगे इस किताब में दर्ज कर दिए हैं, पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरकुम, और क्या हमने तुम्हें 30, 40, 50, 60 साल जिंदगी नहीं दी थी, नहीं दी थी। माँ यतज़क्कर फीहि मन तज़क्कर, उस जिंदगी में मेरी कितनी मान ली थी, अब जो तुम्हें जिंदगी देगा उसमें जाके तू मेरी मान लेगा। एक साऊ पड़े रहो यहां, वला यतकल्लमून, मुझसे बात तक ना करो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये छोटी जो जिंदगी है अल्लाह ने किसी मकसद के लिए दी है। सबसे पहले अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानो। हमें फिरकों का पता है कि हम फलां फिरके से हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम उस फिरके की पसंद और नापसंद का ख्याल है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की पसंद और नापसंद का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। लोगों फिरका वारियत से बेहतर होकर सोचो, आज फिरकों में पढ़कर दीन इस्लाम को किस कदर नुकसान हुआ। अपने अपने अलग गिरोह बना लिए, उन गिरोहों को हर वक्त चंदे की मद में, लोगों से पैसे बटोरने की मद में खुशखबरियां से खुशखबरियां सुना रहे हैं। माशरे की हालत यह है कि पस्ती से पस्ती की तरफ जा रहा है। इसलिए कुरान पढ़े, जहां मौका मिलता है कुरान पढ़े। जिस मस्जिद से भी आते हैं उस मौलवी साहब के कहें अल्लाह का वास्ता है ये किस्से कहानियां छोड़ दो, अब ओ इससे भी तो सुनाओ, इसमें क्या है। हाल ये है इस कुरान से इस तरह दूर किया गया है कि हमारे मुसलमानों के फिरके, उनके बड़े उलमियों का अलमिया ये है, कहीं लोग कुरान ना पढ़ लें और खुद कुरान पढ़ो के गुमराह हो जाओगे। इन लोगों की अकल का क्या कहना। और गैर मुस्लिम अगर कुरान पढ़े वो कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता हो जाता है, एक मुसलमान कुरान पढ़े वो गुमराह हो जाता है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि गैर मुस्लिम पढ़े वो हिदायत पर आ जाए और मुसलमान पढ़े तो गुमराह हो जाए। ये सारी साजिशें उन फिरकों ने की हैं जिन्होंने अवाम को अपना गुलाम बनाया हुआ है। जिस तरह हुक्मरानों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है, इसी तरह इन मौलवियों ने भी हमें गुलाम बनाया हुआ है। अगर इन मिंबरों पर यह आवाज लगातार होती कि अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानने के लिए कुरान और हदीस पढ़ो, अल्लाह की कसम हर एक का बच्चा कुरान और हदीस का आलिम होता। कौन सी बड़ी बातें, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, अल्लाह के अलावा किसी की
जो है वो किसी को नफे नुकसान का मालिक ना समझो। क्या बड़ी सेंस है इसमें। मैं आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। 3 बातों पर कभी समझौता ना करें। पहली बात, अल्लाह के अलावा कोई बात के लायक नहीं, चाहे वो इबादत कौली हो, बदनी हो, चाहे वो फेली हो, माली हो। अल्लाह के अलावा किसी को नफे नुकसान का मालिक ना समझे। इस लिहाज से तमाम मकतबा फ़िक्र का एक अलमिया है कि ये मामला आज के दौर में सबसे ज़्यादा करीब 3 जो हैं, जो लोग कुरान और हदीस की दावत देते हैं, उनका मामला है कि बड़े से बड़े की बात को भी वो अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा कुछ नहीं समझते। अल्लाह का जब मामला आ जाए, तौहीद का मामला है, कोई समझौता ना करें। अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मामला आ जाए, खातमुन नबीयीन का मामला आ जाए, कोई समझौता नहीं, कोई दलील नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उनकी नाफरमानी ना बर्दाश्त किया करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में मिल की तौफीक अता फरमाए।